Welcome to Alpha Academy and today we are going to do another practice set. This is number 4। ऐसे मैं आपको पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, जिसमें से मैंने 2 कराए थे लिटरेचर नहीं 2 कराए थे ग्रामर के और 1 कराया था लिटरेचर का। तो दिस प्रैक्टिस सेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी शॉर्ट इन ड्यूरेशन। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये वीडियो जो है वो किसके बारे में होने वाली है ये मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस इन ब्रीफ। एक्चुअली यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको कुछ नहीं करना है, ये जितने भी ये सेंटेंस लिखे हैं इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। एंड नॉट ओनली यू हैव टू फाइंड एडजेक्टिव वर्ड बट ऑल्सो यू हैव टू नेम दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव कि वो कौन सा एडजेक्टिव है, उसका आपको नाम भी बताना है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस थोड़े से आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी हो, ये क्वेश्चंस करने में आसानी हो। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस हम जल्दी से करेंगे, बस इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे। जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद ये कंसेप्ट पे हम आएंगे। सो लेट्स बिगिन। द शिप सस्टेन द हैवी डैमेज। अब इसमें आपको एडजेक्टिव दिख रहा होगा, दूर से ही दिख गया होगा हैवी। हैवी क्या है, डैमेज की विशेषता बता रहा है। ओके, इट इज क्वालिफाइंग द वर्ड डैमेज। डैमेज क्या है, नाउन है। नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये हैवी कौन सा एडजेक्टिव है, तो बेसिकली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, नो 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो द फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, अपने आप लिख लेना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बेसिकली किसी भी चीज़ का गुण बताती है। ठीक है, वैसे तो सारी एडजेक्टिव गुण ही बताते हैं लेकिन ये कि पर्टिकुलर जो गुण है वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सेकेंड टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, मात्रा बताता है कि कितनी मात्रा में कोई चीज़ उसमें प्रेजेंट है। ओके, लाइक 2 kg एप्पल, ठीक है, तो या 5 लीटर वाटर, तो ये क्वांटिटी बताता है। तीसरा जो एडजेक्टिव है डेट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये एक पर्टिकुलर नंबर बताता है, जैसे 2 एप्पल, 2 सेब, ठीक है, 3 बॉयज, तो ये एक पर्टिकुलर नंबर बताता है। और ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इसको न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में जो नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता है, जैसे कि मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के। अब आपको नहीं पता कितने सारे हैं, तो वो नंबर ही बता रहा है। ठीक है, बेसिकली बॉयज़ को आप काउंट कर सकते हो, नंबर ही बता रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। और डेफिनिट में क्या होगा, एक डेफिनिट नंबर आपको पता होगा, जैसे कि 6 रूम्स। ओके, अब जो फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, तो ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर नाइदर, दीज ऑल काइंड ऑफ वर्ड्स व्हाट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द फिफ्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, ये चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दीज, दो, सच, तो ये कैसे हो गए, सेम हो गया। ये सारे एडजेक्टिव जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। डैट बॉय, ठीक है, दीज एप्पल्स, दोज ट्रीज, तो ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी भाई होता है, जैसे आप किसी नाउन से पहले किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दें, जैसे कि विच बॉय, व्हाट कलर, कलर व्हाट कलर, तो जो ये व्हाट है ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था आपके लिए, पिछली बार एग्जाम में ऐसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैंने सोचा बता दूं आपको। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। द शिप सस्टेन द हैवी डैमेज। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड हैवी अभी मैंने आपको बताया कि ये एडजेक्टिव है, तो ये कैसा एडजेक्टिव है, ये डैमेज की क्वालिटी बता रहा है। डैमेज कैसा है, हैवी है। ओके, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। द सेकेंड वन इज आई हैव कॉल्ड द सेवरल टाइम्स। आई हैव कॉल्ड द सेवरल टाइम्स, तो इसमें जो टाइम्स, बार, लेकिन कितनी बार, बहुत बार कॉल किया, तो सेवरल जो है वो क्या है, टाइम्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो सेवरल इज द एडजेक्टिव। लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है, अब ये क्या बता रहा है, ये नंबर बता रहा है। भले ही हमें नहीं पता है कि कितना नंबर, कितनी बार, लेकिन एक्चुअली अगर हम गिनना चाहें तो गिन तो सकते हैं ना उस नंबर को। तो ये कैसा हो गया, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया कैसा, इंडेफिनिट। ओके, नाउ थर्ड वन इज
एवरी डॉग हैज हिज डे। अब इसमें आपको पहले तो एडजेक्टिव ढूंढना है क्या है, तो डॉग क्या है, नाउन है। कैसा डॉग, एवरी डॉग, ठीक है। तो एवरी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। अब एवरी भी कैसा एडजेक्टिव है, एवरी एक्चुअली है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे चीज़ों को। हर डॉग, प्रत्येक कुत्ता, हर कुत्ता अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में और बताने वाला हूँ। भले ही अगर आपको नहीं आता है, जैसे आपको पर्टिकुलर नाम आपको नहीं पता है, यू डोंट नो द नेम ऑफ द एडजेक्टिव, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके। इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड आउट एडजेक्टिव वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, देन डैट इज गुड इनफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको एडजेक्टिव ढूंढना आता है, डैट्स ओके, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नाम नहीं पूछते हैं, दे ओनली आस्क विच वर्ड इज द एडजेक्टिव और नाउन और प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। So you don't have to worry about if you are getting confused in the names of these particular nouns, pronouns और adjective। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं एट द लेवल ऑफ 11th 12th और 9th 10th, तो इतना ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें पढ़ानी है, बच्चों के कंसेप्ट भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो अगर आपको सिर्फ एडजेक्टिव पता लगाना आता है, सो डैट इज़ गुड इनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। से द सेम थिंग्स ट्वाइस ओवर। तो यहाँ पे जो थिंग्स है इसके आगे क्या लगा है, सेम। थिंग्स कैसी, सेम, तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। अब पर्सन कैसे, सेवरल, बहुत से पर्सन, ठीक है। अब सेवरल फिर से नंबर को दिखा रहा है, और कैसा नंबर है, इंडेफिनिट, तो एडजेक्टिव है कैसा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और वो भी इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अच्छा, ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। नाउ कम्स टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ओके। वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब बहुत कम बोलने वाला आदमी है। तो यहाँ पे वर्ड्स के आगे क्या लगा हुआ है, फ्यू। तो फ्यू क्या दिखा रहा है, फ्यू नंबर को ही तो दिखा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, और कैसा, इंडेफिनिट, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। द सेवेंथ क्वेश्चन इज, नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। अब देखो इसमें नाइदर आ गया, मैंने आपको बताया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पार्टी के आगे क्या लगा है, नाइदर। नाइदर मतलब दोनों में से कोई सी भी नहीं। सो नाइदर कैसा है, एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाउ कम्स टू द एट क्वेश्चन, व्हाट टाइम इज इट। देखो आ गया टाइम, टाइम के आगे क्या लगा, व्हाट, ओके। तो व्हाट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। अगर ऐसा हो जैसे व्हाट है, व्हाट के बाद यहाँ पे कोई व्हाट इज द टाइम लिखा है, ठीक है, व्हाट इज द टाइम, तो इस केस में भाई व्हाट एडजेक्टिव नहीं होगा, ओके। इस केस में व्हाट कोई एडजेक्टिव नहीं है। इस केस में जो व्हाट है वो एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही होना चाहिए, ठीक है, उसके तुरंत बाद नाउन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव होगा। तो इस केस में व्हाट एडजेक्टिव है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ठीक है। और व्हाट कैसा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ओके। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, फिर से आ गया विच पेन। पेन कैसा, विच, तो यहाँ पे विच कैसा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब 10 क्वेश्चन करते हैं। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, द मिनिस्टर वॉज इनफर्म एंड ओल्ड। तो बढ़िया सा एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। वे कैसा था, लॉन्ग, रास्ता था लंबा, एडजेक्टिव हो गया। विंड कोल्ड, विंड कैसी है, कोल्ड, एडजेक्टिव हो गया। मिनिस्टर वॉज इनफर्म एंड ओल्ड, मिनिस्टर जो था वो कैसा था, इनफर्म मतलब वीक था, ओल्ड मतलब बूढ़ा था, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। अब ये जो चारों हैं ये कैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, विशेषता बता रहे हैं। रास्ता लंबा था, हवा ठंडी थी, और ये जो था कमज़ोर था वो बूढ़ा था। तो 11th क्वेश्चन करते हैं। अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लॉयन। तो एस माने गधा होता है, लाइव मतलब जिंदा, जिंदा गधा जो है वो मरे हुए सेब से अच्छा होता है। तो लाइव जो है वो एस की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और डेड जो है वो लायन की विशेषता बता रहा है। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, और कैसे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। 12th क्वेश्चन है, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। तो यहाँ पे देखो मैन के आगे क्या लगा हुआ है, एवरी, एवरी कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ओके। 13 क्वेश्चन है, ही कम्स हियर एवरी डे। फिर से डे के आगे क्या लगा है, एवरी, एवरी कैसा है, एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डे के आगे एवरी, हर दिन। 14,
आई हैव नॉट सीन फॉर सेवरल डेज, सेवरल अभी मैंने बताया था डे के आगे लगा, ये कैसा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन कैसा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। 15 क्वेश्चन है, देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क। अब देखो यहाँ पे दो नाउन है, एक तो टॉक एक वर्क, दोनों कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब टॉक कैसी, मच मतलब ज़्यादा बात, एंड लिटिल वर्क मतलब कम काम, काम कम ज़्यादा बात। तो मच और लिटिल ये क्या दिखा रहे हैं, ये बताओ नंबर को दिखा रहे हैं क्या? अगर जो इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है वो बेवकूफ़ है, ठीक है। ये क्या दिखा रहे हैं, ये मात्रा को दिखा रहे हैं कि ज़्यादा बात और कम काम। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ कम्स टू द 16 क्वेश्चन, अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज, ठीक है। प्राइज कैसा जीता, सेकंड। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको समझ में आया होगा, ये एक पर्टिकुलर नंबर को ही इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है ही है। वो कैसा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेफिनेट। ओके, अभी तक हमने इनडेफिनेट बहुत सारे पढ़ लिए, अब ये कैसा है, डेफिनेट है। 17, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, हाइट लेकिन कैसी, ग्रेट। तो ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। 18 है, ही वॉज अपसेंट लास्ट वीक, तो वो क्या था, वो अपसेंट था, क्या था वो, अपसेंट था। तो अपसेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे, ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, डेथ कैसी, ग्लोरियस। ओके, डेथ कैसी, ग्लोरियस। तो डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन वो डेथ कैसी, ग्लोरियस है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। 20 क्वेश्चन है, आई स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। सो नाउ कम्स टू द 20th क्वेश्चन, अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप। ओके, एक छोटा सा लीक जो है एक बहुत बड़ी शिप को डुबा सकता है। तो लीक कैसी, स्मॉल, शिप कैसा, ग्रेट। तो ये जो स्मॉल और ग्रेट ये क्या है, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। 21 है, गुड वाइन नीड्स नो वुस। ओके, तो वाइन कैसी है, गुड, कैसी है, गुड। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। 22, आई लाइक द लिटिल पैडलर हु हैड अ क्रुक्ड नोज, क्रुक्ड माने होती है टेढ़ी। तो पैडलर कैसा, लिटिल, नोज कैसी, क्रुक्ड, दोनों ही कैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। 23, किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग, थोड़ा ऊपर करते हैं इसे, किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडजेक्टिव, किंग कैसा, हार्टी, स्पोर्ट कैसा, रॉयल। ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, और कैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। 24, इन द फरोड लैंड, यहाँ पे ये ओ नहीं होगा, यू होगा, एक्चुअली गलत लिख गई स्पेलिंग। सो बेसिकली व्हाट इज अ फरोड लैंड, द लैंड लेफ्ट आफ्टर प्लफिंग अ फील्ड दैट इज कॉल्ड अ फरोड लैंड। ओके, FURROWED। सो इन द फरोड लैंड द टॉयलसम पेशेंट ऑक्सन स्टैंड। तो लैंड कैसी है, फरोड है, और पेशेंट कैसा है, टॉयलसम है। तो ये कैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। 25 क्वेश्चन है, माई अंकल लिव्स इन द नेस्ट हाउस। तो हाउस, हाउस कैसा, नेस्ट, अगला घर। तो ये कैसा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जहाँ पे आपको एडजेक्टिव में कुछ भी स्पेशल ना दिखे ना, वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। आपको कुछ स्पेशल दिख जाएगी, मात्रा बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है, कोई चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट की जा रही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्चुअली कुछ ही होते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, सेम, सच, यही होते हैं, याद कर लो इन्हें। डिस्ट्रीब्यूटिव भी कुछ ही होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यही गिन चुन के यही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी बचता है ना, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अब देखो 26, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। तो ड्रीम्स कैसे, सम, कुछ सपने। अब सपने कुछ, ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, ऑब्वियसली एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा है, इंडेफिनिट है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर नंबर, एक फिक्स नंबर नहीं पता है। 27 है, अ क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक्ड। चाइल्ड कैसा, क्रॉस। तो ये कैसा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। 28 है, इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सो दीज वर द 28 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब मत करो यार, तुम लाइक कर देना वीडियो को, इतना ही मोटिवेशन मुझे काफ़ी है, क्योंकि यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स
टू मेक दीज वीडियोज़। और ये छोटा छोटा मोटिवेशन है ना, वही मुझे मिलता रहे तो मैं अपनी इन वीडियोज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। और जो प्रैक्टिस सेट है, आई होप मैंने आपको बताया एक वीडियो में, एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शन से पहले जहाँ तक है मेरे हिसाब से 99% नहीं होने वाला है। 1% हो भी सकता है, बट 99% देयर इज़ नो चांस ऑफ हैपनिंग दिस एग्ज़ाम बिफोर इलेक्शन। सो बहुत टाइम है आपके पास, और तब तक भाई मैं ना आपके लिए 100 से 150 तक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, लिटरेचर और ग्रामर दोनों पे। और इतने टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे, आपको मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में। और सिर्फ क्वेश्चंस आप करेंगे नहीं, उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। सो एक्चुअली आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू गाइज, एंड ऑल यू हैव टू डू इन रिटर्न टू जस्ट लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ यार थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया करो, जिससे मेरी वीडियोज़ और लोगों तक भी पहुंच सकें। सबका फ़ायदा होना चाहिए ना यार, अकेले अकेले फ़ायदा क्यों उठा रहे हो, है ना। सो लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।